कह रहा हिंदू राष्ट्र वही लोग बना रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं लोकतांत्रिक राष्ट्र, अंबेडकर का राष्ट्र, समता समाज का डेटा देख लीजिए, यही सब के लोग हैं। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते ये देश समृद्ध बने, और जो लोग नहीं चाहते देश समृद्ध बने एक्चुअली वही लोग देश का विरोधी है। ओबीसी के लोग आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं है। अगर ओबीसी के लोग जिस दिन अंबेडकर को जान जाएंगे, मैं कह रहा हूँ इस देश में क्रांति हो जाएगी। इस देश के 50% वाला ओबीसी आबादी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है। इस देश में जब मान्यवर कांशीराम साहब आए, जब उन्होंने हिस्सेदारी का सवाल पैदा किया, तब जाकर ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री बनने लगे। मेरे साथ ओबीसी के कुछ युवा हैं। आज एक बैठक हो रही है अधिकार जन अधिकार, जिसमें जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अरविंद है मेरे साथ, कॉलेज में पढ़ाते हैं। अरविंद, कितना जागरूकता आई है ओबीसी समाज में? देखिए, अगर जागरूकता की बात करें तो जब से संविधान लागू हुआ जागरूकता तो समाज में आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ नहीं होता तो हम दिल्ली कैसे आ जाते? कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने कुछ नहीं किया, सपा ने। ओबीसी के लोग तो सबसे ज़्यादा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सोचिए कि ओबीसी का जब कमीशन, मंडल कमीशन लागू हुआ, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, आप कह रहे हैं सब कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है। देखिए, जो 20% लोग नौकरी में आ पाए हैं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो लोग एक्चुअली झूठ कह रहे हैं। जिस समाज को पढ़ने का हक नहीं दिया, आप देख लीजिएगा कि ओबीसी का रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में कब लागू हुआ? 2007 में। और जो समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो संस्था में कैसे आ सकता है? संस्था में आने के लिए तो उनको पढ़ने के लिए नहीं स्पेस होना चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ही बंद हो रहे हैं। अभी कल डेटा आया है, करीब 20,000 स्कूल बंद हो गए हैं देश भर में। 20,000 कह रहा हूँ, 1 लाख टीचर कम हो गए और 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। देखिए, ये सिस्टमेटिक तरीके का आतंकवाद है। मैं कहूँगा सिस्टमेटिक तरीके का एक आतंकवाद है। जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं ना, वो कभी नहीं चाहते ये देश समृद्ध बने, इस देश के लोग पिछड़े हों, दलित हों, इवन सवर्ण परिवार के भी, गरीब परिवार के लोग हों, वो लोग पढ़ लिख करके इस देश को कंट्रीब्यूट कर पाएँ। अब देखिएगा, गरीबी रेखा से नीचे कौन गरीबी रेखा का है? 90% डेटा देख लीजिए, यही सब के लोग हैं। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते ये देश समृद्ध बने, और जो लोग नहीं चाहते देश समृद्ध बने एक्चुअली वही लोग देश का विरोधी है। इस बात को जो लोग आरक्षण का विरोध करता है, जो लोग इस तरीके की नीतियों का विरोध करता है, जो लोग वेलफेयर पॉलिसी का विरोध करता है, कहते हैं हम स्किल इंडिया चलाएंगे। यही कह रहे थे ना, क्या हुआ? पूरा फेल हो गया। स्किल इंडिया के नाम पे 600 किसान मार दिए, किल कर दिया। स्किल इंडिया के नाम पे दूसरा देख लीजिए, एनआरसी का पूरा मूवमेंट चला, 60 से ज़्यादा लोगों को मार दिया सरकार ने। कौन जवाब देगा? देश हमारा। ओबीसी तो आज भी हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी की हालत सबसे खराब। ये बात सच है कि डेटा के हिसाब से ओबीसी लोग नहीं पहुंच रहे, लेकिन उसका मूल कारण ये है कि ओबीसी लोगों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया गया। और ओबीसी पढ़ना भी तो नहीं चाहता, वो तो मस्त है। अभी उसको मंदिर आंदोलन चलाना है, अभी उसको धार्मिक कर्मकांड करना है। पढ़ाई लिखाई से तो ओबीसी को मतलब नहीं है। देखिए, जैसे हम लोग कई सारे बुद्धिजीवियों को पढ़ते हैं, जेफर लॉर्ड को पढ़ते हैं, कह रहे हैं इंडिया में ओबीसी को लेके एक साइलेंट रिवोल्यूशन चल रही है, एक साइलेंट आंदोलन चल रहा है। ओबीसी सोया नहीं है। अगर ओबीसी सोया होता तो अब बीजेपी अगर आई है तो ओबीसी की वजह से आई हुई। तो बढ़िया तो है, जब बीजेपी आई है। लीजिए, समाजवादी पार्टी भी आई तो ओबीसी की वजह से आई, बहुजन समाज पार्टी आई तो ओबीसी की वजह से आई, नीतीश कुमार और लालू जी अगर रूल कर रहे हैं तो ओबीसी की वजह से रूल कर रहे हैं। ओबीसी के लोग खुश हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नौकरियां खत्म हो रही है। ओबीसी के लोग आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं है। अगर ओबीसी के लोग जिस दिन अंबेडकर को जान जाएंगे, मैं कह रहा हूँ इस देश में क्रांति हो जाएगी। ओबीसी कौन रोक रहा है उनको जानने के लिए? जानने के लिए मैं कह रहा हूँ ये व्यवस्था रोक रही है, इसीलिए ना स्कूल बंद कर दिया। अभी आप कह रहे थे स्कूल बंद कर दिया। हाँ। स्कूल बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, इसका मतलब ये है कि ओबीसी का लोग, ओबीसी का जो नेता है, जो एक्टिविस्ट है, वो सब तो घर में आराम फरमाता है। देखो, नेता और एक्टिविस्ट दोनों में फ़र्क होता है। नेता अपने हित के लिए काम करता है, और जो एक्टिविस्ट होता है वो जो है देश और समाज सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करता है। आपको नेता बनना है कि ओबीसी में चेतना आई है? मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ और इसको प्रूव कर सकता हूँ। गाँव में चेतना आई है, जातिवाद के झगड़े में ज़्यादा है ओबीसी, सांप्रदायिक झगड़े में ज़्यादा है ओबीसी, ये चेतना तो मैं भी देखता हूँ। ओबीसी समाज जो अभी ट्रांजिशन के फेज से चल रहा है, ओबीसी समाज जो ट्रांजिशन के फेज से चल रहा है, लड़ाइयाँ झगड़े रहेंगे, यादव कुर्मी लड़ेंगे, चमारपासी लड़ेंगे, बाकी लोग लड़ेंगे, लड़ते, ये समाज का नेचर है। जब समाज रहेगा लड़ाई झगड़े चलेंगे। हो सकता है कभी कभी पॉलिटिकल पावर भी हमको ना मिले। भाई, देश आज़ाद हुआ, बीजेपी भी 10 साल के लिए आई, उसके बाद हो सकता है बीजेपी 50 साल के लिए ना आए,
हो सकता 60% आबादी न बिजनेस में है, न मीडिया में है, न जुडिशियरी में। एक ओबीसी नहीं जो 1000 करोड़ रुपया लेके विदेश भाग गया हो। यहाँ 10-10 हजार करोड़ लेके लोग विदेश भाग रहे हैं। कहाँ प्रगति किए हैं आप लोग भाई? देखो एक ओबीसी का नाम बताइए जो 1000 करोड़ रुपया लेके भागा हो देश से। देखिए, हम लोग देश के मूल निवासी हैं, देश से मोहब्बत करते हैं। देश का पैसा लेके कैसे 10,000 करोड़ लेके भागा वो मोहब्बत नहीं करता है? नहीं करता है। अगर देश से मोहब्बत करता है, देश का पैसा लेके कैसे? ज्यादा गुजराती लोग फरार हुए हैं, वो तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। देखिए, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी कह करके चिल्लाना और सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी होना, दोनों में फर्क है। ओबीसी के लोग ईमानदार हैं कि बेवकूफ़ हैं? माल लेके लोग गटक के नीरव मोदी, नीरव माल्या, मेहुल चौकसी सब मजा कर रहा है गुजराती सब। देखिए, गुजराती मजा कर रहा है तो वो गुजराती चोर है उनके साथ, आप जान ही रहे हैं। जहाँ चोर चोर मौसेरे भाई उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। ओबीसी क्यों नहीं है? एक SCL वाला ओबीसी है, एक आपका सत्या नडेला ओबीसी है, लेकिन वो लोग तो बोलता ही नहीं। जो गूगल का हेड है वो ओबीसी है, माफ़ कीजिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का हेड है सत्या नडेला वो ओबीसी है। आपका ये जो SCL के मालिक हैं वो ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के लोग तो सामाजिक कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं सामाजिक कंट्रीब्यूशन का, देख लीजिएगा, कुर्सी बनाने वाला बड़ा ही जितना भी लोग था ओबीसी था, इंडस्ट्रियल क्लास ओबीसी था। IT इंडस्ट्री में ओबीसी नहीं आ पाए। 1000 करोड़ लेके फरार क्यों नहीं हो पा रहा है जब आप इतने बड़े जेम्स? मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी इसलिए फरार नहीं हो पा रहा क्योंकि ओबीसी इस देश के लिए ईमानदार, इस देश के लिए काम कर रहा है, सामाजिक काम कर रहा है, राजनीतिक काम। आप लोग ओबीसी खेत जोतता है, हल चलाता है, फसल उगाता है, आप लोग भैंस पालिए, खेत जोतिए। आप लोग को कॉलेज यूनिवर्सिटी तिलक की नहीं है, तेली तंबोली क्या करेगा संसद जाके? महाराज का झंडा उठाइए। महाराज, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जो है लोकतांत्रिक अधिकार। ओबीसी कट्टर हिंदू भी है। कट्टर हिंदू है या नहीं, ऐसा कोई डेटा तो नहीं है। सिर्फ ओबीसी कट्टर हिंदू है, नहीं डेटा है। नहीं 60% आबादी आपके तो कट्टर हिंदू हम हैं। मैं एक चीज बताइए, वो आप देखिए गुजरात में जो वोटिंग पैटर्न है, बीजेपी को अधिकतर वोट करने वाले वो दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोग हैं। परसेंटेज में देखें, अधिकतर अगर परसेंटेज देखेंगे तो अधिकतर पार्टियों को जो वोट किया हो ओबीसी। बीजेपी को सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के लोग वोट देते हैं, फिर ओबीसी के लोग वोट देते हैं। नहीं, देखो, बीजेपी को वोट करना सिर्फ ओबीसी पे सारा कुछ थोप देना। ओबीसी ब्राह्मणवादी है, ओबीसी जो है एंटी वो काम करता है, समाज के लिए काम करता है। मैं कह रहा हूँ समाज का सबसे बड़ा। ओबीसी अपना स्कूल कॉलेज बंद करवा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर नहीं है, इस देश के तमाम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है। सुनिए तो भाई, बता रहा हूँ ना, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी जज नहीं है, प्रधानमंत्री ऑफिस में PMO में एक भी सेक्रेटरी नहीं है ओबीसी 85 में। और डाटा दूं, मैं ये कह रहा हूँ जिस समाज को पढ़ने का हक ही नहीं दिया गया, 2047 के बाद 2007 आ जाइए। लेकिन ओबीसी है ना भाई, कावड़ ढोने में ओबीसी है, RSS में ओबीसी है, बजरंग दल में ओबीसी है। बजरंग दल में पढ़ने वाले लोग नहीं चाहिए, RSS में पढ़ने वाले लोग नहीं चाहिए, कांवड़ ढोने में पढ़ने वाले लोग नहीं चाहिए। जागराता हिंदू राष्ट्र बनाने में ओबीसी का योगदान है। तो मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र वही लोग बना रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं लोकतांत्रिक राष्ट्र, अम्बेडकर का राष्ट्र, समता समाज का राष्ट्र। समता समाज का राष्ट्र बनेगा अम्बेडकर का। ओबीसी अपने अधिकार के लिए कब सचेत होगा? 27% रिजर्वेशन तक नहीं। दावे के साथ कह सकता हूँ अगले 30 साल बाद देख लीजिएगा। 30 साल बाद? मैं कह रहा हूँ कि जब RSS बना था तो सरकार मोदी जी के जाने के बाद मोदी जी अभी 30 साल रहेंगे। देखो, मोदी जी कुछ है नहीं। जिस दिन ओबीसी बड़ा हाथी है जाग गया ना, तो फिर संभाले नहीं समझेगा। खुद ओबीसी हैं। ये तो फ्रॉड ओबीसी, कौन कहा है ओबीसी है? ओबीसी होता तो इतना क्यों मतलब इतना स्कूल बंद हो जाता, कॉलेज बंद हो जाता। बड़ा वादा किए थे ना चुनाव के समय। मोदी जी ओबीसी नहीं है? मैं तो नहीं मानता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी है। अरे भाई, क्लेम करने से और ओबीसी के लिए जीना दोनों में। MHRD में जो अभी मंत्री हैं आप कह रहे हैं, वो तो ओबीसी हैं। मैं कह रहा हूँ अपने आप को क्लेम करना और उस समाज के लिए जीना, दोनों फर्क है ना। वो चिल्ला रहे हैं ऊपरी तौर पे, जैसे नहीं होता है कि डिब्बे के ऊपर कुछ और लगा दिया गया। चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ेगा एकजुट होगा। ओबीसी को सबसे बाद में रिजर्वेशन मिला है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँचने लगा है, और वो सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा सिपाही भी साबित होगा अगर उनमें एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में अगर किसी को आरक्षण से पढ़ने लिखने से रोकना है तो वो तबका ओबीसी है। बाबा साहब ने कहा है वो सोया हुआ हाथी है, जिस दिन जग गया उस दिन सत्ता पर उसकी हुकूमत होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।